नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा सूरह कुरैश का वजीफ़ा है। सूरह कुरैश का जो वजीफ़ा है ये बहुत ही अजीम वजीफ़ा है। हर एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो वजीफ़ा है और जो अदद और जो वक्त में बताता हूँ ये बहुत अहम है। सूरह कुरैश तो कुरान पाक की एक सूरत है, लेकिन ये जो अदद है, वक्त है, इसका ताल्लुक़ तजुर्बात के साथ है। ये अहम है। इस सूरत को इसी अदद और इसी वक्त के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप इनका मोजज़ा, इनका कमाल अपनी आँखों से देखेंगे। बहुत ही अजीम सूरह कुरैश का वजीफ़ा है। आप सिर्फ खाने के बाद अगर इस सूरत को पढ़ेंगे, इसके जितने भी फ़वाइद हैं आप हैरान रह जाएंगे। सूरह कुरैश को खाने के बाद आप इसको अगर 7 मरतबा पढ़ेंगे, 5 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, वो खाना आपका हज़म हो जाएगा। आप करके देखें और आपका पेट बढ़ेगा नहीं, बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। गैस बनने नहीं देती है ये सूरत। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती है ये सूरत। यूरिक एसिड है या जो भी पेट की जो बीमारियां हैं वो बीमारियों को ये वजीफ़ा बनने नहीं देता है। अगर पेट के अंदर जितनी भी बीमारियां, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। और ये सूरत पढ़ने के बाद, खाने के बाद जब ये सूरत पढ़ेंगे तो आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, इबादत में दिल लगेगा, एक हलावत नसीब होगी, आप चुस्त रहेंगे। वरना आप देखें जब भी इंसान खाना खाता है तो चूंकि मैदे पर एक लोड आता है तो दिल चाहता बस मैं लेट जाऊं, दिल कुछ करने को नहीं चाहता है। तो ये जो सूरत है अजीम सूरत है। ये सिर्फ खाने के बाद आप ये पढ़ेंगे तो इसके इतने फ़ायदे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और इसको नमाज के बाद पढ़ें, फजर के बाद पढ़ें तो इसमें क्या मिलेगा इंसान सोच भी नहीं सकता है। तो लिहाजा आप इसको हर हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। तो गर्मी दूर करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, सर्दी दूर करने के लिए, सर्दी कम करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, दुश्मन की ज़ुबान बंद करने के लिए भी इस वजीफ़े को आप पढ़ सकते हैं। और माल इतना मिलेगा कि इंसान संभाल नहीं सकता। यकीन करें, ये माल को, दौलत को ये सूरत खींचती है। इतना रिस्क देगा, इतना रिस्क देगा, ये खुद भी खाए, औरों को खाए, औरों को खिलाए, तो ये रिस्क ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। हाँ, तो बहुत बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं। तो मैंने खुद सुना है कि इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक हमारा काम चला रहा है, क्योंकि काम चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। वजीफ़ा एक दुआ है, अल्लाह से मांगना। हाँ, और एक इंसान हमेशा सेहतमंद रहे, हाँ, और उसका दिल इबादत में लग जाए, उसकी सुस्ती ख़त्म हो जाए, हमेशा चुस्त रहे। तो और इंसान को क्या चाहिए, उसका दिल इबादत में लग जाए। तो ये बहुत बड़ी नियमत है। सेहत बहुत बड़ी नियमत है। नियमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। 2 नियमतें हर इंसान उससे गाफिल है। एक सेहत है, एक फरागत है। सेहत बहुत बड़ी नियमत है। सेहत भी मिल गई, देखिए पेट बढ़ गया, इसमें कितने इंसान इलाज करा रहे हैं, गैस के लिए कितना पैसा दे रहे हैं,
یورک ایسڈ وغیرہ بیماریوں کے لیے کتنا پیسہ لگ رہا ہے. تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں. قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو اجر ثواب بھی مل رہا ہے. اگر عزت چاہیے, کامیابی چاہیے, دونوں جہانوں کی بھلائیاں چاہیے تو اس وظیفے کو لازم پکڑے. اور رزق, خاص کر رزق کے لیے تو تیر بہدف ہے. تیر بہدف ہے. رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے. بیوی رزق ہے, بچے رزق ہیں, اور گاڑی رزق ہے, گھر رزق ہے, کپڑے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, صحت ہے, عافیت ہے, علم ہے. یہ ساری چیزیں جو انسان روز مرہ استعمال کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں رزق میں داخل ہیں. رزق کو کھینچتا ہے یہ وظیفہ. الحمدللہ بندے کا معمول ہے. یہ عجیب صورت ہے, عجیب صورت ہے. اس کو لازم پکڑے. اگر خوش ہونا چاہتے ہیں, اور اگر صحت مند ہونا چاہتے ہیں, اگر چست ہونا چاہتے ہیں, اگر دشمن کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کا حل ہو جائے, رزق کا مسئلہ حل ہو جائے, آسانی کے ساتھ, عزت کے ساتھ, برکت والی روزی چاہتے ہیں, تو اس صورت کو زندگی کا معمول بنا. اس صورت کے ساتھ دوستی کر لیں تو اللہ تمام غموں سے, تمام پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات دیں گے. آپ زیرو ہیں, اللہ آپ کو جو ہے ہیرو بنا دیں گے. غریب میں اللہ مالدار بنا دیں گے. وہ عافیت والی روزی اللہ پاک دے دیں گے. آپ کے دل کو گنا سے بھر دیں گے. تو خیر و عافیت کے ساتھ آپ کی زندگی گزر جائے گی. اس صورت کو جو ہے نا, ایک تو ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھیں. شروع آخر میں درود شریف, بسم اللہ 1 مرتبہ شروع میں پڑھیں. ہر نماز کے بعد اس صورت کو 7 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھیں. ابھی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ صورت چھوٹی صورت ہے, ہر ایک کو آتی ہے. تو اس صورت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور ہر بار بسم اللہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھیں گے. شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے. بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں گے, یہ تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. تو اگر صرف ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ, فجر اور مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں, یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. یہ پڑھتے رہیں. بہت عظیم یہ وظیفہ ہے, بہت عظیم وظیفہ ہے, اور یہ وظیفہ دوسروں تک بھی پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.